भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपके जीवन में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति लगाकर इस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उस महल को देखने के लिए आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उस व्यक्ति का अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह लौटकर आया और उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है, अपने महल को आग में जलता हुआ देखकर उसको इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसको रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इसका सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी से कर लिया है। जब उसे पता चला कि अब ये महल मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलता हुआ देखकर तमाशा देख रहे थे, ऐसे यह भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि बेटा, तेरे जैसा बेटा तो बड़े भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा किसी से कर लिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता को यह पता चला कि इस महल का सौदा अभी हुआ नहीं है, तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन ये महल जब मेरा है तब वह बहुत दुख देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब ये मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी इंसान को, जगह को, किसी वस्तु को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जब भी किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, वह चीज़ उस इंसान को बहुत दुख देती है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम भर्तम कर्म शुभाशुभम, कि आपने चाहे कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके मुश्किल वक्त में जाने अनजाने वह अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सज़ा भी आपको अवश्य मिलेगी। वह इंसान चाहे कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे कितनी भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति, वह परमात्मा दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म का हिसाब होता है। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे। वह धन कमाने के लिए शहर की ओर चले गए। उन्होंने कुछ दिनों में वहां काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात के इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वह दोनों अपने पैरों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि हम रात यहीं बिताते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि मैं अपने मित्र को यहीं जंगल में मार दूं तो यह संपूर्ण धन मेरा हो जाएगा।
नहीं तो मुझे आधा धन इसे देना पड़ेगा। मन में इस प्रकार का खोट आने पर उस मित्र ने दूसरे मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास आया तो वह जहर वाला खाना खाने से उसके मित्र की वहीं पर मौत हो गई। वह व्यक्ति संपूर्ण धन को लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो बहुत बीमार रहता था। उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही समाप्त होने लगा। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन समाप्त होता गया। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी तेरे इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो उसके बेटे ने कहा कि कौन सा बेटा, कौन पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में भोजन में जहर मिलाकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेकर आया। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर, और अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को चाहे कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, अगर उसने कोई गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगे बिना नहीं रह सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल और आने वाले कल में खोया रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। आपके जीवन में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद में जी सकें, क्योंकि बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि और विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वर्तमान का चल रहा ये पल होता है। यदि आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकेंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और वर्तमान के इस पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि यदि कोई आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे तो उसे दंडित अवश्य कीजिए। अगर आप उसको सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, और उसके पाप को सहने से आप भी उसके पाप में बराबर के भागीदार बन जाएंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जिसे युद्ध करने जा रहा हूँ वे सब तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अपने हैं। मैं कैसे इन पर हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनको तू अपना मानता है वह अधर्मी है, पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और अधिक पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो वह और अधिक पाप करते हैं। ऐसे ही यदि आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप ये सब चुपचाप सहते रहते हैं, तो इससे सामने वाले को बल मिलता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत कार्य करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। इसमें अगर आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसको आपको कभी भी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी आप हद से ज़्यादा मोह मत कीजिए। जिससे भी आप मोह करोगे, देखना वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान भी दिखाई तक नहीं देता कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आपको सही और गलत दिखाई ही नहीं देता।
वह आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं। फिर आपको चाहे कितना भी दर्द मिल रहा हो, यदि आप किसी इंसान को ठीक से पहचानना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके प्रति मोह से जल्दी बाहर आए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, दुख देता है उन रिश्तों के प्रति आपका मोह। जिस दिन ये मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप सदैव खुश रहेंगे। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सब कहते हैं, बल्कि आप वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए उचित है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, ना ही तेरा धर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म है धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना। ऐसे कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। इसलिए कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ पूरी भीड़ जा रही हो, बल्कि उस मार्ग पर जाना जो आपकी कर्तव्य के लिए उचित है। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल यह ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी तुम अलग से पहचाने जाओगे। तुम्हारी पहचान पूरी भीड़ से अलग होगी। गीता का 7वां उपदेश यह है कि धोखा सदैव अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता। उसको पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसको आपकी कमजोरी का गहराई से पता होता है। वो जानता है कि क्या ऐसा करें जिससे आपको अधिक से अधिक दर्द पहुंचा सकें, जिससे हम आपको नीचा दिखा सकें। इसको चोट कहाँ पहुंच सकती है। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं, हमारे खास हैं, जो सदैव हमारे नज़दीक रहते हैं, उनसे ही सावधान रहने की ज़रूरत है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच हुआ था। सब एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। दुर्योधन उनका पराया नहीं था, वह उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर के अंदर ही सारी लड़ाइयाँ होती है। इसलिए आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान आत्मरक्षा नहीं कर सकता, अर्थात अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्रय युद्ध च, कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने से आपका क्या तात्पर्य है केशव। श्री कृष्ण भगवान इस पर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जीवन ही रणभूमि है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुम्हें डटकर उनका मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना, फिर मैं लड़ाई करता रहूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर जरूर परमात्मा पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है।
ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे सामर्थ्य देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं जीवन की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब परमात्मा ही कर देंगे, तो कहते हैं आलसी मनुष्य को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करना। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होती है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने दे जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध जुआ की आदत के कारण शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जिसमें युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई गलत आदत लगा लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी व्यक्ति की हो, या कोई गलत कार्य करने की हो। कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको समय रहते नहीं छोड़ते तो वह कुछ समय में आपको बर्बाद कर देगी। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आपको उस आदत को ख़त्म करना होगा। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। ये सब तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन उनको पाने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा हष्ट-पुष्ट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए नियमित व्यायाम करना, कसरत करना, दौड़ भाग करना कोई नहीं चाहता। सब आपको ही करना है। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता, ना उसको एक अच्छा जीवन मिलता। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपने जीवन से अवश्य दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आलस्य के चलते आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। जो है वो भी आप खो दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि आप अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी करना त्याग दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। हमें पता भी होता है कि क्या करने से अपना जीवन बेहतर हो सकता है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझते हुए भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते। बात करते हैं कि हम पतले नहीं होते, फिट नहीं हो पा रहे, सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप लोग करते ही नहीं। आपका मन आपको वह करने नहीं देता। इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वह तो आपको अवश्य ही करना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे आपसे वह चीज़ उतनी ही दूर जाती जाएगी, और जो चीज़ आपकी है वह कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर आ जाएगी। इसलिए आपको जो ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा अथवा हासिल नहीं हुआ उसके लिए पछतावा करना और रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप इस संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही दुख और पीड़ा पाओगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान क्रोधित होता है उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो मन ही मन में कूदता रहता है, मन ही मन दुखी रहता है, तकलीफ में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके क्रोधित होके देखना, जो भी आपके पास है आप उसे भी गंवा दोगे। और ऐसे इंसान को
शांति कभी मिलने वाली है ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर किसी का मन दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल अगर आपकी वजह से दुखा है ना, तो याद रखना आपको वह दर्द अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता। यदि कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको पता चलता है कि दिल पर चोट लगने पर कितना दर्द होता है और कैसा महसूस होता है। इसलिए तुम किसी की मदद करो चाहे मत करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, आप हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से आता नहीं, और लोग दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन आपके साथ खड़ा है। उस समय सभी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है तो कोई मदद ही मांगने आया होगा, यह मुझे कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उनको कुछ दे सकते हैं, जब आपसे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन लोगों को जब ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो लोग तुम्हें दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई आपका अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है भविष्य में वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था क्या, ये सब। लेकिन एक दिन जब वक्त गुजर जाता है, हमको समझ आता है अगर ये सब नहीं होता तो आज हम इस काम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मेरी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए हमको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो हम जीवन में सदैव खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि प्रत्येक कार्य को समझदारी से करना ही योग होता है। योग है कर्म सुकौशलम। कई लोग कर्म तो करते हैं लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, समझदारी के साथ, एक सही दिशा में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात कभी भी कोई भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब होता है, तो हद से ज़्यादा कड़वा खाना भी खराब होता है। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा काम करना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो हद से ज़्यादा खाना खाना भी आपको बीमार कर देगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप जीवन में संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपका जीवन में दुर्घटना होनी शुरू हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसको आपने सबसे ज़्यादा महत्व दिया।
दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, परंतु दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों की इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी ही बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिनको वह अपना भाई समझते थे, अपना सगा समझते थे, जिस पर वे भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करने से पहले अपनी आंखें जरूर खोल लेनी चाहिए। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके पास सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे फिर समस्त दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, परंतु अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरे तृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीरविजयोर्भूतिर् धूर्मामि त्रिम तिर्ममः है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछ रहे थे कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, परंतु सत्य और ईश्वर जिसके पास खड़े हों, उसको दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध लड़ने से मना कर रहा था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन भगवान ने उपदेश दिया कि यहाँ बात लड़ाई की नहीं, तेरे चरित्र की है, तेरे सम्मान की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ ज़रूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव सब कुछ हार गए थे, उनको 12 वर्ष के लिए वनवास मिला और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, जंगलों में भटकते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्हें अपने आप में कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में भी कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं आ जाए, अपने आप के अंदर इतनी हिम्मत जुटा के रखनी चाहिए, तो हमारी जीत निश्चित होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो आपका नहीं है, किसी और का है, उस पर कभी भी अपना अधिकार मत जमाओ, कभी कब्जा करने की कोशिश मत करो। जब शकुनी ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया तथा खांडवप्रस्थ राज्य उन्हें दे दिया, जहाँ की भूमि बिल्कुल बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को भी इतना सुंदर और वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, कई षड्यंत्र करके उनका वह खांडवप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी, उस पर कब्जा किया। तो आखिर उसका परिणाम ये हुआ कि जो चीज़ उसके पास में थी, वह भी उसकी नहीं रही, अर्थात हस्तिनापुर से भी वह हाथ धो बैठा।
इसलिए कभी भी जो चीज़ अपनी नहीं है उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान ज़िंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। गीता का 28वां उपदेश है कि आप जैसा अन्न खाओगे आपका मन और बुद्धि भी वैसे ही हो जाएंगे। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। आप अच्छा व्यवहार करोगे, आपकी सोच भी अच्छी होगी। यदि आप तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि ही उसी प्रकार की होगी और आप काम भी उसी प्रकार के करोगे। श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में सात्विक, सात्विक और तामसिक इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, का सार रूप यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख अवश्य मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा आचरण करो, वह सदैव आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उस समय उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा हेतु वहाँ पहुँच गया, उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए कोई इंसान अगर बुरा है तो उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कभी मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का समय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। यदि आप समय को व्यर्थ में ही पूरा करते रहोगे, व्यर्थ के कामों में गंवा दोगे, तो तुम्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा समय भी नष्ट हो जाएगा। तो याद रखना कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए यदि ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कद्र करना सीखो। अगर आप आज समय की कद्र नहीं करोगे तो कल समय आपकी कद्र नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को नित्य सुनेगा, समझेगा, उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी दुखी नहीं होगा। उसको जीवन के मुश्किल से मुश्किल समय में भी रास्ता अवश्य मिल जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।